नमस्कार। चलिए आज हम पंचतंत्र की एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो सदियों से एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती आ रही है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि शब्दों में कितनी ताकत होती है और कब चुप रहना सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। तो शुरुआत ही करते हैं एक सीधे बल्कि एक तीखे सवाल से। क्या बहुत ज्यादा बोलना जानलेवा हो सकता है? आज की कहानी बिल्कुल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से। एक शांत तालाब में रहने वाला एक कछुआ और उसके दो वफादार दोस्त सारस। इनकी दोस्ती ही हमारी कहानी की नींव है। एक ऐसी दोस्ती जिसकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली थी। तो किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। वो दिल का तो अच्छा था, पर उसे एक अजीब सी आदत थी, या यूं कहें कि एक ऐसी कमजोरी जो उसके स्वभाव पर पूरी तरह हावी थी। और ये कमजोरी थी बात करने का रोग। मतलब ये सिर्फ ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी, नहीं, ये तो एक तरह की बेचैनी थी। एक ऐसा दबाव था कि जब तक कछुआ अपने मन की बात कह नहीं देता, उसे चैन ही नहीं मिलता था, भले ही सामने वाला सुनना चाहता हो या नहीं। और हाँ, उसी तालाब के किनारे दो सारस भी रहते थे, जो इस कछुए के पक्के दोस्त थे। कछुआ हर दिन घंटों तक उनसे बातें करता और बेचारे दोस्त उसकी बातें सुनते रहते थे, क्योंकि दोस्ती में अक्सर सुनना भी तो पड़ता है, भले ही बातें बेमतलब की ही क्यों ना हो। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, उनकी इस शांत जिंदगी में एक बड़ा संकट आया। एक ऐसी मुसीबत जिसने उनकी दोस्ती और उनकी जिंदगी दोनों को दांव पर लगा दिया। हुआ ये कि उस इलाके में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश का नामो निशान नहीं। तालाब का पानी तेजी से भाप बनने लगा। मतलब जो तालाब जिंदगी देता था, वो अब धीरे धीरे मौत का मैदान बनता जा रहा था। अब देखिए, यहां पर मामला गंभीर हो गया। सारसों के लिए तो ठीक था, उनके पास तो पंख थे, वो उड़ सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो किसी दूसरे पानी से भरे तालाब पर चले जाएंगे। लेकिन हमारा कछुआ, वो तो बेचारा फंस गया। वो उड़ नहीं सकता था, और अगर वहीं रहता तो उसका अंत तो पक्का था। तो जब कछुए ने अपने दोस्तों से मदद मांगी ना, तो तीनों ने मिलकर एक बड़ा ही कमाल का और हाँ, उतना ही जोखिम भरा एक प्लान बनाया। एक ऐसा उपाय जो दोस्ती की मिसाल भी था और एक बड़ी चेतावनी भी। प्लान बहुत सिंपल था, पर था बड़ा जीनियस। सारसों ने कहा कि देखो, हम एक लंबी मजबूत लकड़ी लाएंगे। हम दोनों लकड़ी के सिरों को अपनी चोंच से पकड़ लेंगे और तुम उस लकड़ी को बीच से अपने मुंह से कसकर पकड़ लेना। बस फिर हम तुम्हें उड़ाकर एक नए तालाब तक ले जाएंगे। पर इस कमाल के प्लान में एक बहुत बड़ी शर्त थी। एक बट था जो सीधे कछुए की सबसे बड़ी कमजोरी से जुड़ा था। सारसों ने उसे साफ साफ चेताया, देखो दोस्त, उपाय तो अच्छा है, पर तुम्हें बोलने की बीमारी है। अगर उड़ते समय तुम्हें जरा भी बात करने की खुजली हुई तो याद रखना, तुम्हें फोकट में अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कछुए ने भी कसम खा ली कि भाई जान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं चुप रहूंगा। और इसी वादे के साथ उनकी वो अनोखी यात्रा शुरू हुई। लेकिन सवाल ये था कि क्या कछुआ अपने वादे और अपनी आदत के बीच की जंग जीत पाएगा? तो बस प्लान के मुताबिक दोनों सारस बड़ी सावधानी से उड़ चले और कछुआ बीच में लटका हुआ था। उड़ते उड़ते वे एक शहर के ऊपर से गुजरे जहां नीचे जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। और नीचे जमीन पर वहां तो तमाशा शुरू हो गया। लोगों ने जैसे ही आसमान में ये अजीब नजारा देखा, सब हैरान रह गए। देखते ही देखते वे तालियां बजाने लगे, हंसने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। भीड़ से आवाजें आने लगीं, अरे देखो देखो, क्या गजब का नजारा है। दो सारस एक कछुए को उठाए लिए जा रहे हैं। ये शोर, ये मजाक, लोगों की बातें सब कछुए के कानों तक पहुंची और उसके दिमाग में हलचल मचाने लगी। अब सोचिए, ये सब सुनकर कछुए के अंदर का वो बातूनी कीड़ा फिर से जाग गया। उसे लगा कि इन लोगों को जवाब देना तो बनता है। उन्हें बताना चाहिए कि ये मजाक नहीं, एक समझदारी भरी योजना है। ठीक उसी एक पल में जब उसे चुप रहना था, उसके मन में अपनी बात रखने की जबरदस्त इच्छा उठी। उसने क्या फैसला किया होगा? बस वो एक पल जब वो सब कुछ भूल गया, अपने दोस्तों की चेतावनी, अपनी जान का खतरा, सब कुछ। बस एक ही बात याद रही, मुझे जवाब देना है। और उसने लोगों को जवाब देने के लिए अपना मुंह खोल दिया। और जैसे ही उसने मुंह खोला, खेल खत्म। लकड़ी उसके मुंह से छूट गई, वो सीधा नीचे जमीन पर आ गिरा और मर गया। सारसों ने दुख से अपने दोस्त को गिरते देखा। वो जानते थे कि ये किसी और की नहीं बल्कि कछुए की अपनी ही बेकाबू आदत का नतीजा था।
कछुए का ये दुखद अंत यही हमें कहानी के सबसे जरूरी हिस्से तक लाता है, इसकी सीख। आखिर ये छोटी सी कहानी हमें क्या गहरा सबक सिखाती है? ये कहानी ये एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी सीख देती है, और आज के शोर शराबे वाले दौर में तो शायद ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, मोटी मोटी 3 बातें हैं। पहली, आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है, खासकर जब बात शब्दों की हो। दूसरी, कुछ भी बोलने से पहले एक पल रुककर उसके अंजाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और तीसरी, जो लोग हर बात में बोलने की अपनी इच्छा पर काबू नहीं रख पाते, उन्हें अक्सर पछताना पड़ता है और नुकसान उठाना पड़ता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे अपनी बात कहने की एक छोटी सी इच्छा, एक पल का आवेग कछुए की जान ले लेता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें ना कहना ही समझदारी है। इस पर जरूर सोचिएगा।